और बॉर्डर पे खड़ा होकर कहते हैं कि शराब से रेवेन्यू जो आ रहा था वो दूसरे राज्य में जा रहा है। ये सब गलत है। बिहार सरकार ने शराब बंद कर दिया और शराब बंद करने के बाद जो है शराब का रेवेन्यू रंजन और विशाल राय ने कहा मनीष कश्यप को देशद्रोही। तब रेवेन्यू के लिए आप कोठा खुलवा दें। झाड़ू चप्पल हड़िया से आपका स्वागत नहीं होता। दीजिएगा बिहार को वैसा रेवेन्यू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वैसा रेवेन्यू नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए? किसी का बेटा मर रहा है शराब पी करके, किसी का मांग सुना हो जा रहा है शराब पी के, किसी का गोद सुना हो जा रहा है शराब पी के, तो उसे रेवेन्यू चाहिए। तब आप जहर खाइएगा तो हम भी जहर खाएंगे क्या? आप हमको बताइए ना। किसी माई के लाल में अभी दम है कि शराब पी के वो बाहर निकल जाए? ना वायलेंस कर दे। जिस इंसान का आप बात कर रहे हैं वो बिना पेनी के लोटा की तरह हमको लगते हैं। कभी अगर इस भारतीय तरह की जनता बात का है तो यही है। कभी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, कभी आज देख रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं कि जंगल राज आ गया है बिहार में। शराब बंदी है ये है और जेने जाइए उन्हें दारू में मिल रहा है। 38 को जिला है ना बिहार में, 38 जिला में 4-4 को फैक्ट्री लगवाइए, देखिए धक्का धक रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहिए जाके नरेंद्र मोदी से कि हमको मंत्रालय नहीं चाहिए, हमको बिहार में फैक्ट्री चाहिए। बिहार में जो लोग भी दारू खुलवाने का समर्थन करता है वो मेरे नजर में देशद्रोही है। तो मनीष कश्यप तो कह रहे हैं खोल दीजिए तो रेवेन्यू बढ़ेगा। क्या भैया लोग, अरे आप लोग नशा मुक्ति की बात करते हैं। अरे आपके पार्टनर है कि एकदम अति पर खड़ा होकर रेवेन्यू वाला सिस्टम कर रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ रहा है घट रहा है। कौन पार्टनर? अरे आपके जिगरी मित्र हैं। कौन जिगरी मित्र? अरे वही मनीष भैया, जो मनीष कश्यप। आपके जिगरी थे ना, सबके जिगरी थे। अब पूरे देखिए बिहार के आप जिगरी लोग थे। बहुत ज्यादा क्लोज न है नहीं, उनके। नहीं, कोई किसी का क्लोज नहीं होता, ये सब कहने वाली बात होती है। बात क्या है बताइए ना। माने वो देख रहे हैं कि रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। पहले बैठिए आराम से, इतना हाथ कह रहे हैं देखे हम वीडियो देखे उनका। कि किस रेवेन्यू का बात कर रहे हैं? रुकिए अनिकेत, मतलब क्या? किस रेवेन्यू का बात कर रहे हैं? देखिए वो करते हैं कि आप लोग करते हैं ना कि ये एक बार हम देखे थे उनका वीडियो कि जाके साइन किए थे कि पूरा देश हमारा नशा मुक्त होना चाहिए। एकदम होना चाहिए, पूरा भारत नशा मुक्त होना लेकिन चाहिए। अभी देख रहे हैं कि जाके यूपी बॉर्डर पर चल जाते हैं, खड़ा होकर कहते हैं कि यहाँ बिहार में बंद है और यूपी में चालू है, तो यहाँ का रेवेन्यू बढ़ रहा है, यहाँ का घट रहा है, बिहार को पेट्रोल वैसा डीजल महंगा हो रहा है। बिहार को वैसा रेवेन्यू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वैसा रेवेन्यू। नहीं चाहिए, काहे नहीं चाहिए? एकदम नहीं चाहिए। हम अरे 120 रुपए पेट्रोल डलवाएंगे। किसी का मांग सुना करके रेवेन्यू चाहिए, किसी के गोद सुना करके रेवेन्यू चाहिए, किसी का बेटा मर रहा है शराब पी करके, किसी का मांग सुना हो जा रहा है शराब पी के, किसी का गोद सुना हो जा रहा है शराब पी के, तो उसे रेवेन्यू चाहिए। तो यूपी बंगाल में तो हो रहा है कि नहीं? ठीक है, बताइए। हम 5 रुपए पेट्रोल पर ज्यादा देंगे, टैक्स मंजूर है। रजिस्ट्रेशन चार्ज पर आरटीओ को ज्यादा देंगे। मतलब आप जहर खाइएगा तो हम भी जहर खाएंगे क्या? आप हमको बताइए ना। आपके पीछे हम काहे पड़ेंगे? हाँ। लेकिन हमको यदि हम कह रहे हैं कि नहीं पूरा बिहार हमारा पूरा देश मुक्त हो जाएगा नशा में, लेकिन एक राज्य का बड़ाई कर रहे हैं और दूसरे राज्य का हिनाई कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है उस पर मत जाइए। दोहरे चरित्र वालों को ना भाई याद नहीं है बात कर ना, रहे सुनिए ऐसा ऐसा हाथ जोड़ा जोड़ा के रोड पर घामा में खड़ा हुए थे, भूल गए शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार जी करवाए थे। तो जब नीतीश कुमार जी का एक बात बताइए, एक छोटा सा उदाहरण बताइए। मानव श्रृंखला बना था ना राजन जी, एक बात बताइए। कहाँ हुआ? हम बता एकदम सक्सेस है, एकदम सक्सेस हम बता रहे नहीं हैं। सक्सेस। किसी माई के लाल में अभी दम है कि शराब पी के वो बाहर निकल जाए? वायलेंस कर दे। हल्ला करने का किसी माई के लाल में दम है? कोई वायलेंस खत्म हुआ। सब जगह दिखता ही है वैसा। दिखेगा तो देखिए जाएगा। एक मिनट राजन जी, एक मिनट रुक जाइए। अनिकेत भैया तुम्हें, आप बात कर रहे हैं रेवेन्यू का। 1917 में जब गांधी जी आए थे ना इसी चंपारण के धरती पे, तो नशा से बर्बाद हो रहे जिंदगी को देखते हुए उस टाइम नशा मुक्ति अभियान चलाए थे, ठीक है। और आज ये लोग कुछ लोग जो है नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, वीडियो बनाने के लिए गुटखा खाते हुए किसी को पकड़ के वीडियो बनाते हैं, शराब पीते हुए किसी को देख के वीडियो बनाते हैं, और बॉर्डर पे खड़ा होकर कहते हैं कि शराब से रेवेन्यू जो आ रहा था वो दूसरे राज्य में जा रहा है। ये सब गलत है। आप अगर विरोध कर रहे हैं नशा का तो कंटिन्यू करिए। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? हम 120 रुपया पेट्रोल का देंगे, हम आरटीओ चार्ज हम 5000 ज्यादा देंगे क्या? उससे हम बर्बाद हो जाएंगे क्या? देखिए विशाल भाई, एक बात हम आपको बताते हैं। हमको जिस इंसान का आप बात कर रहे हैं वो बिना पेनी के लोटा की तरह हमको लगते हैं। कभी अगर इस तरह की बात है तो यही है। कभी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, कभी आज देख रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं कि जंगल राज आ गया है बिहार में, कभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठीक कर सकता है। मतलब एक जगह पे स्टैंड लेके अगर आपको लड़ना है तो निर्दलीय लड़िए, नहीं लड़ना है तो दम बीजेपी के चाहिए, साथ उसके लड़िए। लिए दम चाहिए होता है। चलिए दम नहीं है मान लिए, समझे ना? भारतीय जनता पार्टी तो उसके उसके दम लोगों की के बात भी रहिए। नहीं है, चलिए अलग हटाइए। उस हमारे कहने का मतलब राजन जी इनका एक बात है, सवाल सुनिए, क्या था? हम सब उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर मान लेते कुछ लोग कहता है ना कि शराबबंदी है ये है और जेने जाइए उन्हें दारू में मिल रहा है, तो भैया मेरे एक बात बताइए, बलात्कार कानूनन अपराध है ना? हाँ बिल्कुल है।
फिर भी बलात्कार होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। बलात्कार के खिलाफ कानून था कि नहीं था? फिर बलात्कार रुकता है? नहीं रुकता। तो बलात्कार के कानून को हटा दिएगा? नहीं अच्छा, नहीं, मर्डर उसको मर्डर एक मिनट में करना सुनिए। कानूनी पहले अपराध है ना, कंप्लीट मर्डर करने हो रहा है कि दीजिए। नहीं, अरे, कानून को हटा दिया जाए। विशाल कंप्लीट करने दीजिए। तो नहीं हटा सकते हैं? बलात्कार तो गलत है, तो उसको मजबूत करने के लिए पॉस्को एक्ट लाया गया। पॉस्को एक्ट जैसे आया कि 12 साल के भीतर का अगर बलात्कार होता है तो निश्चित रूप से समझिए कि कुछ नहीं हो सकता है आपका, फांसी होना ही एकदम जाइएगा। टाइट हुआ कि नहीं कानून? तो कम हुआ कि नहीं कम बलात्कार का दर? बहुत कम हो गया। सही बात, तो सीधी सी बात है, अगर शराबबंदी से अगर कोई कानून तोड़ रहा है शराबबंदी का, तो उसमें संशोधन करके कानून को और मजबूत करेंगे, कानून में तोड़ के हटा देंगे। नहीं तो एक चीज है ना, लोगों के भीतर डर तो है, किसी के हिम्मत तो नहीं है कि चौराहा पे पहले अरे की तरह करोड़ों, नाचना चाहिए। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हमारी बेटी बहन आज खुशी है, सुख से हैं, चैन से अपने घर में, शराबबंदी की वजह से। अरे भाई, ये वो धरती है, बिहार की धरती, जो पूरे विश्व का गुरु है। यहाँ से चाणक्य यहीं से है, तक्षशिला यहीं हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं से हुआ। अरे वह धरती जो सबको ज्ञान पढ़ाती है, आज अज्ञानता में चली जाएगी। सुनिए ना, एक बात बता रहे अभी नहीं जा हैं, और सकती। यही बिहार क्या ना भाई? भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक आंदोलन छेड़ेगा, जिससे बिहार हम लोग एक मजबूत कदम उठाएंगे, जिससे अपना समाज नशा मुक्त हो। समझे ना, ये चंद लोग अब के अपने बदल जाने अच्छा, से कुछ नहीं शराब होता की है। जगह पे मान ली कि कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए हम ना कि बताते जिससे हैं, मेरा ये मैं बताता हूँ, राज आगे बढ़े। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। हाँ, स्किल जरूरी के थोड़ा आधार कि पे रोजगार आप- बांटा जाए स्किल लोगों नहीं, को। आप 38 को जिला है ना बिहार में, 38 जिला में 4-4 को फैक्ट्री लगवाइए, देखिए धक्का धक्का रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहिए गजब हाल है भाई। कहिए जाके नरेंद्र मोदी से कि हमको मंत्रालय नहीं चाहिए, हाँ। हमको बिहार में फैक्ट्री फैक्ट्री चाहिए, चाहिए। देंगे। तो यहाँ कहाँ कोई आ रहा है? ओहो, सब मोदी जी ने रूसा फूली करिएगा कि मंत्रालय चाहिए, मंत्रालय चाहिए। मंत्रालय की जगह पर कहिए मोदी जी से कि नहीं हजूर, हमारे जिला में 38 को फैक्ट्री लगवा दीजिए। हमारा बिहार का कोनो बिहारी बाहर नहीं जाएगा। बिहार के लिए कौन सोचता है? यहाँ मुख्यमंत्री सोचते हैं। दोहरी बात बताइए। सुनिए, बात है, दोहरी सोचने मानसिकता का बात करने वालों का सुनिए, चर्चा नहीं होना भैया, चाहिए। एक सिंपल सा बात समझिए। हाँ। जाति का बात होता है ना, बिहार में चाहे देश में होता है ना, हाँ, खूब होता तो है। हर जाति के अंदर एक स्किल होता है। जैसे लोहार के अंदर एक स्किल है अपना, उसका भूमियार के पास खेती किसानी है, तो वो उसके पास गृहस्थी का है। सबके पास अपना अपना एक स्किल है। स्किल के आधार पर हर क्षेत्र में रोजगार दीजिए लोगों को, रेवेन्यू का कमी होगा क्या भारत को? नहीं होगा। बताइए ना। रेवेन्यू जनरेट करने के सब लिए फालतू बिहार की बात है, में मतलब रेवेन्यू के लिए आप कोठा खुलवा दें। सो मेनी प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा प्रावधान है। आके भैया मेरे रेवेन्यू के लिए आप फैक्ट्री लगवा दीजिए, रेवेन्यू के लिए आप छात्रों नौजवानों को रोजगार दीजिए, बिहार में रोजगार का व्यवस्था करिए ना, 5 रुपया ज्यादा टैक्स देंगे सरकार को। तो वही टैक्स हमें वाला रही मान ली कि तो सुनिए, पॉकेटों में। अब सुनिए, कहने का हम बता मतलब रहे है, हैं, 1 नंबर काम किए नीतीश कुमार जी शराबबंदी को लागू करके। अगर लोग पीता है तो लोग दोषी है। अगर आप शराब लेकर आ रहे हैं तभी तो आपसे कोई घूस ले रहा है। तो कोई महिला प्रशासन भी तो के लोग विरोध घूस कर ले रही है ना। कोई विरोध नहीं कर रही शुरू है। में हुआ था कि महिला बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, महिला अपने लेकिन पति अब को जो बेलना है से मारे। एक मिनट, कौन ऐसी महिला है बिहार में जो करी शराब खोल दिया जाए? बहुत हाँ, जिसके ना, पति ना, शराब ना, नहीं ना, पीता होगा ना, हाँ। ना, वो ना। कहती होगी वो भी नहीं राजनीति की कहेगी। शिकार हो गई होगी। वो भी नहीं कहेगी। अच्छा चलिए, हम उदाहरण देते हैं भैया। अब फलानवा जी, चिलानवा जी, चाहे ढेकानवा जी, जिसका भी आप न्यूज देखे हैं, हाँ। वो भाई साहब को ले लीजिए और किसी भी समाज के किसी भी वार्ड में, अच्छा, किसी भी जिसका मोहल्ला बात में आप कर रहे हैं, उनकी माँ से आप पूछिए कि शराबबंदी भाई, होना चाहिए कि पहले नहीं। रुकिए, मेरा हम देखिए, इनको मेरा जवाब- विजन यही हम था। आपको जवाब दे रहे हैं। किसी मोहल्ला में जाके 5 गो या 10 गो बेटी बहन माई के बोला लीजिए और कहिए कि हमने बिहार में शराब खुलवाना चाहते हैं, झाड़ू चप्पल हड़िया से आपका स्वागत नहीं होता, हमारा नाम बदल दीजिएगा, नाम बदल दीजिएगा मेरा। मेरा और मोटिव हम यही था। देखिए, हम सिंपल सा बात ये कहते हैं कि जो इंसान बिहार में कोठा खोलने का समर्थन करता है, दारू खोलने का समर्थन करता है, बलात्कार का दुश्मन समर्थन है करता भाई बिहार का, वो बिहार देश का दुश्मन है। देश का दुश्मन है, बिहार का दुश्मन है, समाज उसको का दुश्मन बिहारी है। युवा नहीं सपोर्ट करता है, ना करेगा। एक कभी बात नहीं। और हम कहना चाहते हैं निकेत भैया, हाँ, सुनिएगा लड्डू भैया, पहले इसका सुनिएगा बाबा बोले नहीं दे एक रहे बात। इनको। हाँ। हम लोग अपना दुश्मन किसको कहते हैं? पाकिस्तान को। और वो भाई साहब भी कहते हैं भूखा नंगा पाकिस्तान। ठीक है, हम लोग अपना दुश्मन चाइना को कहते हैं ना। बिल्कुल। उन दोनों देशों से बड़ा दुश्मन हमारे देश में बैठे हुए वो लोग हैं जो नशा का समर्थन करते हैं और नशा बेचते हैं और नशा का प्रचार करते हैं। तो वही चीज सबसे है, बड़ा दुश्मन है वो, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो, देशद्रोही है। एक बात तो वही हम बताइए। सोचे ना कि आप लोग बहुत दुनिया का ज्यादा बात छोड़ करीबी दीजिए। हैं उनके। मतलब करीबी। जो देखिए, अरे भैया, जो चाहता है करीबी। बिहार में क्या सरकार करीबी दारू आ आप जाए, कह रहे हैं महाराज? वो देशद्रोही है। जो इस समाज को चाहता है नशा के आग में झोंकने का, वो देशद्रोही वो देशद्रोही है। क्योंकि इस एकदम है। देश के युवाओं को, देश का भविष्य होता है ना युवा, देश के युवाओं को जो बर्बाद करना चाहता है वो देशद्रोही नहीं है तो क्या है? एक मिनट, टाइटल में लिखा जा सकता है, अनिकेत रंजन और विशाल राय ने कहा मनीष कश्यप को देशद्रोही।
हम मनीष कश्यप को हम कहाँ नाम लिए भाई, नाम थोड़ा वो लिया तो जा भाई रहा है, है, बड़े भाई है। बस एक चीज जो आप पूछे ना हाँ। कि वो जो बॉर्डर पे खड़ा होकर शराबबंदी का बात कर रहे हैं, रेवेन्यू का हमने बात कर रहे सच्चाई बताया हैं, ये है। गलत है। हमने सच्चाई बताया है, अपने टाइटल में आपको जो लिखना है लिखिए। आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्या बात दिक्कत है? समझिए, हम पूछ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, वो रेवेन्यू का बात किए, वो बड़े भाई है, वो नशा मुक्ति अभियान चलाते थे, ठीक है, और वो रेवेन्यू का बात कर रहे हैं, शराबबंदी से रेवेन्यू हमको क्यों चाहिए? हमको नहीं चाहिए रेवेन्यू। इसी को हेडलाइन में लगा दिया जाएगा, हाँ। आगे देखिएगा। आप जो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है राजन भाई, लेकिन आप सहमत हैं क्या इस बात बिल्कुल, हम 100% सहमत है कि जो आदमी बिहार में दारू बेचना चाहता है, बेचवाना चाहता है, वो सही में देशद्रोही है। और जो हो, हम हो, आप हो, ये हो, या फिर नीतीश कुमार ही चाहे क्यों वो ना हो, विपक्ष का नेता क्यों ना, विपक्ष का सुनिए, नेता- नीतीश कुमार बिहार ऐतिहासिक काम किए। बिहार में जो लोग भी दारू खुलवाने का समर्थन करता है वो मेरे नजर में देशद्रोही है। तो मनीष का सब तो कह रहे हैं, खोल दीजिए तो रेवेन्यू बढ़ेगा। क्यों? आप मेरे बयान के साथ उनका किसी बयान का नाम लगाइए। मत लगाइए। नाम किसी का मत हम लीजिए, किसी का मैं नाम अपनी लगाइए। बात कर रहा हूँ। अरे बहुत नाम जो ले लोग लिया भी- गया। आप लोगों के जो लोग नेता भी- है, बीजेपी के वो नेता हम है, लोग के नेता कहाँ से हुए? किसके नेता? विशाल सिंह, जाओ बाहर, कल से- अनंगे निरंजन। एक मिनट आपके इस वीडियो के माध्यम से हम भी एगो बात बता दे। हाँ, वो लोग जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप का नाम लेके अनिकेत रंजन का नाम हुआ है, कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है, सुनिए ना, अलग-अलग- अरे ना कौन वो कहता कहता है है? ना, कोई नहीं कहता दो चार है। बार कमेंट करता है तो